तो कैमरा हो गया है स्टार्ट और हो गया हूं मैं उजड़े चमन और बहुत ज्यादा हो रहा है पसीना। अच्छा। देखिए भाई लोग, पसीना होने का कारण ये है कि फिलहाल मेरे पास माइक नहीं है। ये कोई कारण नहीं हुआ। अच्छा, वो पसीना होने का कारण ये है भाई कि मैंने पंखा बंद कर रखा है और बंद इसलिए कर रखा है ताकि आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन सकें। और क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है तो मैं अपने कैनन 200D Mark II जो मेरा DSLR है, जो रिसेंटली मैंने अभी परचेज किया है, उसी से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैनन 200D Mark II से आप एक अच्छा फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं, वो भी किसी भी सिचुएशन में। लाइक बहुत तगड़ी धूप हो और चेहरे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा हो, या फिर अगर आप किसी गार्डन में हो और वहाँ पे चेहरे पे थोड़ा सा शैडो आ रहा हो, या फिर अगर इंडोर आप शूट कर रहे हो लाइक रूम में हो, बट फिर भी आपको सेटिंग नहीं समझ में आ रही है क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। वो भी बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, बहुत कठिन नहीं बताऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको उस कैमरे की उस कंडीशन में, उस लाइट कंडीशन में क्या क्या सेटिंग्स रखनी है और क्या क्या सेटिंग्स नहीं रखनी है। देखिए, बेसिकली 3 चीज़ होता है जो मेन होता है, जो आपको ध्यान रखना होता है। ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। ये बेसिकली मेन चीज़ है जो आपके लाइट कंडीशन को ये कंट्रोल करती हैं। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि कैसे आप उस सिचुएशन में किसको किसको क्या करना है, किसको कितने रखने हैं, किसको कितना नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आवश्यकता है भाई सब्सक्राइबर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे साथ, अभी मैं अपने रूम में हूँ जहाँ मैं एडिट करता हूँ फोटोज़ वीडियोज़, और हमारे साथ राहुल हैं और ये हमारा गोडक्स का सॉफ्ट बॉक्स है। और अभी मैं कैमरा खोल रहा हूँ और देखता हूँ क्या क्या सेटिंग इसमें है और क्या क्या कैसी लाइट आ रही है इनके फेस पे और क्या है सिचुएशन क्या है। सो मैं अभी कैमरा ऑन करता हूँ। ठीक है, कैमरा ऑन करता हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हालांकि इसमें आई ऑटो फोकस है, जिसकी वजह से राहुल की आई कैच कर रहा है, बट आप राहुल को देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि राहुल दिख नहीं रहे हैं काफ़ी लो लाइट की वजह से। और हालांकि मैंने गोडॉक्स का सॉफ्ट लाइट लगा रखा है, बट फिर भी लाइट नहीं पहुंच रही है। कारण क्या है? कारण है कैमरे की सेटिंग, जो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ISO देखते हैं। ISO जो है आपका 100 है। ठीक, अगर आप ISO बढ़ाएंगे तो लाइट आपकी बढ़ेगी। देखिए, आप राहुल अभी देख सकते हैं। ठीक है, और ISO घटाएंगे तो लाइट आपकी कम होगी। ठीक है, बट जो सबसे मेन चीज़ है कि ISO हम लो बजट के जितने भी कैमरे आते हैं जो 50 से 60 के रेंज में आते हैं, उनका ISO कभी हम लोग 300 से 400 से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर आप 300-400 से ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें ग्रेन आने लगेगा और क्वालिटी फ़ोटो की बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो हम फ़िलहाल में 200 से ऊपर नहीं जाएंगे और ट्राई करते हैं कि बाकी जो सेटिंग्स है उससे कंट्रोल होता है कि नहीं लाइट। इसके बाद आते हैं अपर्चर। देखिए, f4.0 है और जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो 50 mm लेंस है, जिसका f1.8 तक जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये 1.8 तक चला जाएगा। और f1.8 को अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर को आप बढ़ाएंगे तो लाइट आपकी कम होगी। ये ISO का ठीक उल्टा है। और अपर्चर अगर आप कम करेंगे तो लाइट आपकी ज़्यादा आएगी। ठीक, तो हम इसको 1.8 कर देंगे क्योंकि हमको लाइट की ज़रूरत है। ठीक, ताकि चेहरा दिखे कम से कम राहुल का। ये हो गया आपका अपर्चर। और इसके बाद आता है शटर स्पीड, जो फ़िलहाल में सेट पे है हमारा 1/160 है। ठीक है, तो फ़िलहाल में ये भी अपर्चर की तरह सेम है। अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो लाइट कम होगी। देखिए, राहुल एकदम अंधेरा हो जाएगा, राहुल का चेहरा नहीं दिखेगा। और अगर आप इसको शटर स्पीड को कम करेंगे तो लाइट ज़्यादा आएगी। देखिए, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको शटर स्पीड के साथ मैं बता दूं, अगर आप हैंडी अगर खींच रहे हो तो शटर स्पीड हमेशा आप 120 के अप्रॉक्स रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा शेकी फुटेज आएगा, ब्लर जैसा दिखेगा आपको, फिर कहेंगे कि आप ब्लर दिख रहा है मेरा फ़ोटो क्यों। और अगर आप स्टैंड पर रख के फ़ोटो या वीडियो ले रहे हो तो आप 50 तक शटर स्पीड जा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं राहुल दिख रहे हैं, और जब मैंने कैमरा ऑन किया था तो राहुल दिख नहीं रहे थे। तो फिलहाल में ये जो 3 चीज़ हैं, ISO,
और ये अपर्चर और ये शटर स्पीड, ये 3 चीज़ जो मेन चीज़ है जो किसी भी कैमरे की बेस सेटिंग होती हैं। अगर और 3 चीज़ के अगर आप मास्टर हो गए तो आप किसी भी कैमरे की सेटिंग सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में चलिए मैं आपको ले चलता हूँ धूप के सिचुएशन में, लाइक अगर आउटडोर पे अगर आप फोटो शूट कर रहे हैं तो वहाँ की सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, जैसा कि बताया था कि मैं आउटडोर पे देखते हैं आउटडोर की सिचुएशन में क्या लाइट कंडीशन रहता है। अभी आप देख सकते हैं यह कैमरा और हमारे साथ हैं राहुल, और अभी मैं कैमरा ऑन करता हूँ और देखता हूँ कैसा फुटेज आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल एकदम दिख नहीं रहे होंगे, एकदम वाइट दिख रहा होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा और मैं नीचे कर दूँ। आप देख सकते हैं राहुल का केवल शर्ट दिख रहा है हल्का हल्का रेड टाइप का, और बाकी सब कुछ वाइट दिख रहा होगा। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको इंडोर वाले सिचुएशन में बताया था कि आईएसओ और अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में बताया था कि ठीक है, आईएसओ में आपको बताया था कि कम करेंगे तो लाइट कम होगी और ज़्यादा करेंगे तो लाइट ज़्यादा होगी। ठीक, तो फिलहाल में हमको लाइट कम ही चाहिए ताकि राहुल कम से कम दिखें। ठीक है, तो आईएसओ मैंने 100 सेट कर दिया है। ओके, और अपर्चर मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपर्चर बढ़ाएंगे तो लाइट कम होगा और घटाएंगे तो लाइट ज़्यादा होगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे लाइट कम करना है तो हम अपर्चर बढ़ाएंगे और अपर्चर हम लेके जाएंगे 4 तक। ठीक है, फिलहाल में 4 तक छोड़ देते हैं। ओके, और शटर स्पीड ये भी बताया था कि ये अपर्चर की तरह ही काम करता है। लाइक अगर इसको बढ़ाएंगे तो देखिए लाइट कम होगा, कम करेंगे तो लाइट ज़्यादा होगा। इसको हम कर देते हैं करीब 100 पे। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप देख चुके हैं, देखे ही थे कि स्टार्टिंग में राहुल का केवल शर्ट दिख रहा था, और फिलहाल में अभी आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। राहुल सर जो हैं स्मार्ट दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और एक चीज़ और, जो एफ जो है अगर आप इसको जितना कम रखेंगे, ठीक है, ये बुके इफेक्ट उतना ही अच्छा देगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ बुके इफेक्ट कितना अच्छा देगा ये। राहुल थोड़ा और आगे आना, और आ गया। हाँ बस यहाँ खड़े रहो, पीछे जाओ थोड़ा सा पीछे, बस। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे कितना ब्लर है, कितना अच्छा ब्लर हुआ है। और अभी मैं अगर F बढ़ा दूं, देखिए डार्क हो जाएगा और पीछे जो बुके इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये थी कैमरे की बेसिक सेटिंग्स, और मैं आपको बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि किस सिचुएशन में कैसे आप आईएसओ कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।